नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इकाई 19 तोता और इंद्र। और इस विधा का प्रकार है कविता, जो एक कहानी पर आधारित है। इसके कवि हैं नरेंद्र मालवीय। नरेंद्र मालवीय हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभाशाली साहित्यकार हैं। बहुमुखी प्रतिभा यानी कि उन्होंने अनेक विधाओं में अपनी कलम चलाई है। हिंदी साहित्य में निबंध, कहानी, एकांकी एवं कविता में अपना योगदान दिया है। सरल और सहज भाषा उनके साहित्य की एक विशेषता रही है। मार्मिक भाषा में गहन बातों को सरलता से पेश करते हैं। यह एक सरल और सुबोध रचना है। इस कविता को एक कहानी के आधार पर लिखा गया है। वह कहानी बुक ऑफ नॉलेज से ली गई है। इसे विश्व का एक श्रेष्ठ संवाद काव्य माना जाता है। चलो आज हम पढ़ते हैं कविता तोता और इंद्र। सुनो भाइयों, तुम्हें सुनाते आज एक प्राचीन कहानी, जो है अति सुंदर, अति अद्भुत, सचमुच कहानियों की रानी। पुण्य भूमि काशी की महिमा चारों दिशों में थी अति गुंजित। देव सहित देवपति उसको लखकर होते थे अति हर्षित। भाइयों सुनिए, आपको हम आज एक पुरानी कहानी सुनाते हैं। यह बहुत सुंदर है और अद्भुत है तथा सबसे अच्छी कहानी है। काशी पुण्य भूमि मानी जाती है और उसकी महिमा चारों दिशाओं में गुंजयमान थी। देवता और स्वयं इंद्र भी काशी को देखकर बहुत प्रसन्न होते थे। गुजर रहे थे इंद्र एक दिन, जबकि निकट के निर्जन वन से देखा एक पेड़ अति भारी, सूखा निर्जीवित सा तन से। उसके एक खोखले में था तोता एक बहुत ही सुंदर। हुआ इंद्र को बेहद अचरज, उसको सूखे तरु पर लखकर। एक दिन देवराज इंद्र काशी के निकट के एक निर्जन वन यानी सुनसान वन से होकर जा रहे थे। उन्हें एक विशाल सूखा पेड़ दिखाई दिया। उसके खोखले में एक सुंदर तोता था। उस सूखे पेड़ को देखकर इंद्र को बहुत ही आश्चर्य हुआ। पूछा तुरंत उन्होंने उससे, क्या ना मूर्खता है या भारी, इस सूखे तरुण पर तू रहता बन करके अनजान अनारी। हरा भरा तरु कहाँ नहीं है इस विस्तृत सुंदर वन में, भला यहीं रहने में तूने सोचा है क्या हित निज मन में। इंद्र ने तोते से पूछा, क्या यह मूर्खता नहीं है कि तू इस सूखे पेड़ पर किसी अपरिचित और गंवार की तरह रहता है? क्या इतने बड़े सुंदर वन में तुम्हें कोई हरा भरा पेड़ ही नहीं मिला? इस सूखे पेड़ पर रहने में तुम्हें अपने मन में कौन सा लाभ दिखाई देता है? तोता बोला, महाराज, यह तरु पहले था बेहद सुंदर, सारे वन में एकमात्र था, सबसे अच्छा, सबसे मनहर। जैसा था यह सबसे सुंदर, वैसा ही था यह बलशाली। यही था इस वन की शोभा, भाग्यवान अति गौरवशाली। तोते ने इंद्र से कहा, महाराज, यह पेड़ सारे वन में अपनी किस्म का अलग, सबसे अच्छा, सबसे सुंदर और मन को मोह लेने वाला था। सुंदरता के साथ साथ यह बहुत ही ताकतवर भी था। इस वन की शोभा इसी पेड़ से थी। यह अत्यंत भाग्यशाली था और पूरे वन में इसका बहुत गौरव किया जाता था। चिड़िया, तोते, कोयल, मैना, सबको ही यह अति प्यारा था। महाराज, यही कुरूप तरु शोभा में सबसे न्यारा था। मैं जन्मा हूँ इस पर जब इसकी शोभा थी नई निराली, अतः मुझे प्राणों से भी प्यारी है इसकी डाली डाली। यह पेड़ तरह तरह की चिड़िया, कोयल और मैना सबका बहुत ही प्रिय था। इन सबका इसी पेड़ पर बसेरा था। महाराज, आज यह पेड़ बदसूरत दिखाई दे रहा है, पर पहले इसकी शोभा निराली यानी अनोखी थी। मेरा जन्म उसी समय हुआ था जब इसकी शोभा निराली थी। बचपन से मेरा इस पेड़ से लगाव रहा है, इसीलिए इसकी डाली डाली मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी है। इसकी मोदमयी छाया में मैंने था निज होश संभाला। यह है मुझको गाना, मुस्काना, उड़ना सिखलाने वाला। बचपन से ले कर के अब तक इसने दी है मुझको छाया। मैंने हरदम इसको ही सुख दुख का सच्चा साथी पाया। इस पेड़ की
आनंददायी छाया में मैं बड़ा हुआ और एक जिम्मेदार तोता बना। यही पेड़ है जिसके संपर्क में रहकर मैंने बोलना, मुस्कुराना और उड़ना सीखा था। यही पेड़ बचपन से लेकर अब तक मुझे शीतल यानी ठंडी छाया देता आया है। मेरे सुख दुख में यह सदा मेरे काम आया है। किंतु एक दिन पहले आया वन में एक शिकारी, उसके विष से बुझे बाण ने इस पर ढा दी आफत भारी। विष के कारण सूख रहा है तब से यह तरु दिन प्रतिदिन, अब तो इसके साथ साथ ही मेरा भी होगा अंतिम क्षण। किंतु कुछ दिनों पहले इस वन में एक शिकारी क्या आया, उसने अपने विष बुझे बाण से इस पेड़ पर ऐसा प्रहार किया कि इस पेड़ पर आफत आ गई। विष के कारण तब से यह पेड़ दिन प्रतिदिन सूखता ही जा रहा है। अब तो ऐसा लगता है कि इसके साथ साथ मेरा भी अंतिम समय आ जाएगा। बचपन के साथी को तजकर भला कहीं मैं जा सकता हूँ, यदि जाऊँ भी तो क्या सुख संतोष शांति में पा सकता हूँ। इससे अच्छा है मैं इसके दुख में थोड़ा हाथ बटाऊं और अंत में सुख से इसके संग संग मैं भी मर जाऊं। तोते ने कहा, इस पेड़ से मेरा बचपन से नाता रहा है। अब इसके बुरे दिन में इसे छोड़कर मैं कहाँ जा सकता हूँ। यदि कहीं चला भी जाऊँ तो मुझे यहाँ जैसा सुख संतोष और शांति नहीं मिल सकती। इससे तो अच्छा यह होगा कि मैं इसके दुख में सहभागी बनूं और अंत में इसके साथ मेरा भी अवसान हो जाए, यानी कि मैं भी इसके साथ ही मर जाऊं। दंग रह गए इंद्रदेव तोते की यह बातें सुनकर। फिर तोते से बोले वे यूं तुरंत अत्यधिक हर्षित होकर, मैं प्रसन्न हूँ तुझसे पंछी, सफल हुआ है तेरा जीवन। मांग तुरंत वर कोई मुझसे, पूर्ण करूँगा मैं इस ही क्षण। तोते की भाव भरी बातें सुनकर इंद्रदेव दंग रह गए। इसके बाद वे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने तोते से कहा, हे पंछी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारा जीवन सफल हो गया है। तू मुझसे तुरंत कोई भी वर मांग ले, मैं तुरंत इसी क्षण उसे पूरा कर दूंगा। तोता बोला, देव, यही है अभिलाषा मेरे जीवन की। हरा भरा कर दे यह तरुवर, जो है शोभा सारे वन की। कहा इंद्र ने एव मस्तु, और तरु ने फिर नव जीवन पाया। शोभा नई निराली सुंदरता लेकर वह फिर लहराया। तोते ने कहा, हे देवता, मेरे जीवन की केवल एक ही अभिलाषा है। यह पेड़ सारे वन की शोभा रहा है, पर अब सूख रहा है। कृपा करके आप इसे हरा भरा कर दीजिए। इंद्र ने कहा, तथास्तु। और पेड़ में फिर से नया जीवन आ गया। उसमें नई निराली सुंदरता आ गई और वह फिर से लहराने लगा। इस तरह पेड़ के साथ तोते का आत्मीय लगाव देखकर इंद्रदेव प्रसन्न हो गए और उन्होंने फिर से उस पेड़ को हरा भरा कर दिया।